आज का विषय है अभाव। अभाव का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज का ना होना। यह संसार विपरीतों का संगम है। इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु के अभाव पर खड़ी है। जैसे यदि हम कहें रोशनी है तो वहां अंधेरे का नितांत अभाव है। यदि हम कहें अंधेरा है तो वहां रोशनी का अभाव है। इसी तरह से यदि हम गुणों की बात करें तो यदि हमारे अंदर कोई अवगुण है तो इसका मतलब उसके विपरीत गुण का अभाव है, और यदि कोई गुण है तो इसका मतलब उसके विपरीत अवगुण का अभाव है। जैसे यदि मेरे जीवन में प्रेम है तो इसका मतलब ईर्ष्या और द्वेष का अभाव है। यदि इसके विपरीत मेरे जीवन में ईर्ष्या और द्वेष है तो मेरे जीवन में प्रेम का अभाव है। किंतु आज हम एक दूसरे अभाव का भी जिक्र करेंगे जो दुखों का कारण है। पहले एक उदाहरण, उसके बाद विस्तार से चर्चा। एक व्यक्ति जिसकी बहुत भारी इच्छा थी कि वह एक कार खरीदे, कई साल लगातार बचत की, संघर्ष किया और आखिरकार वो दिन आ गया कि वह कार खरीदने में सक्षम हो। कार खरीदी, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको बुलाया गया, सबका मुंह मीठा कराया गया। चारों तरफ प्रसन्नता थी क्योंकि आज जो उसके जीवन में कार का अभाव था वह पूरा हो गया था। तो यानी कि अभाव दुख का कारण था और अभाव पूरा होने के बाद उसको सुख की अनुभूति हो रही थी। किंतु उसके थोड़ी देर पश्चात ही उसका पड़ोसी भी मिठाई लेकर आ गया। पूछा कि मिठाई किस खुशी में? तो उन्होंने बताया, हमने भी आज कार खरीदी। वह कार उस व्यक्ति की कार से ज्यादा महंगी और ज्यादा बड़ी थी। अब दोबारा उस व्यक्ति की खुशी ईर्ष्या में बदल गई। थोड़ी देर पहले जिस अभाव को खत्म करके वह खुशी का अनुभव कर रहा था, अब पुनः एक अभाव और उत्पन्न हो गया था। बड़ी कार का अभाव, महंगी कार का अभाव। सही मायने में यह अभाव उत्पन्न कहां से होता है? अभाव एक विचार है और इस विचार को विचार के द्वारा ही दबाया जा सकता है। जब जब अभाव का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होगा तब तब दुख का कारण बनेगा। आइए दो उदाहरण और लेते हैं। एक गुरुजी के यहां अनेकों शिक्षा ग्रहण करते थे। श्राद्ध चल रहे थे, अनेकों जगह से निमंत्रण आए थे। हर जगह गुरुजी जाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने शिष्यों की जिम्मेवारी लगा दी कि श्राद्ध का अर्पण फलानी जगह यह शिष्य करेगा, दूसरी जगह यह करेगा, तीसरी जगह यह करेगा। और इसी क्रम के अंदर दो मित्र जो शिष्य भी थे और आपस में गहरे मित्र भी थे, उनको कहा गया कि एक राजा के यहां जाएगा और दूसरा शहर की प्रसिद्ध नर्तकी के यहां जाएगा। दोनों अपने तय समय पर अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। राजा के यहां जो शिष्य पहुंचा था उसका अच्छे से आदर सत्कार हुआ, भोजन की व्यवस्था अच्छे से अच्छी की गई, नौकर चाकर उसके सम्मान में हाजिर थे, राजा खुद खड़ा था। भोजन करते करते उसके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे गुरुजी ने यहां भेज दिया और मेरे मित्र को नर्तकी के पास भेज दिया। वो कितना आनंद ले रहा होगा माहौल का, संगीत चल रहा होगा, नृत्य चल रहा होगा, सुंदर सुंदर बालाएं अपने हाथों से भोजन करा रही होंगी। और इस चीज का ख्याल आते के साथ उसने अपने वर्तमान को खराब कर दिया और इस अभाव को कि वह वहां नर्तकी के वहां नहीं है, इसको प्रबल करते हुए वर्तमान का आनंद को बिल्कुल खत्म कर दिया। दूसरी ओर जो दूसरा शिष्य था वो नर्तकी के यहां गया था। वहां भी
उसका आदर सत्कार हुआ, भोजन वगैरह दिया गया खाने को। भोजन करते वक्त सहसा उसके दिमाग में भी एक ख्याल आया कि मेरा मित्र तो बड़े मजे में होगा, आज तो राजा ही उसकी सेवा में खड़ा होगा, नौकर चाकर, तरह तरह के पकवान, पूरा राजसी सम्मान, सब कुछ मिल रहा होगा। और इसी एक विचार ने उसके वर्तमान को भी छीन कर दिया और जो था उसका सुख अनुभव ना करके जो नहीं था, जिसका अभाव था, उसके प्रति दुखी हो गया। मित्रों, हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम हमेशा उस चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस दौड़ के अंदर हम उन चीजों का आनंद लेना भूल जाते हैं जो हमारे पास है। इसी तरह से इस अंधी दौड़ के अंदर कब रिश्ते छूट जाते हैं, कब मित्र छूट जाते हैं, कब संबंधी छूट जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। और उसका नतीजा ये होता है कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हम हजारों को गुड मॉर्निंग भेजते हैं, हजारों को विशेष भेजते हैं, जन्मदिन की, सालगिरह की, और अपनी खुद की सालगिरह भूल जाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन भूल जाते हैं। अपने से परे कर रहा है ये अभाव के पीछे दौड़ना। एक उदाहरण और लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मर्सिडीज कार में हाईवे के ऊपर सरपट दौड़ता हुआ जा रहा था। मौसम बहुत सुहाना था। उसी के बराबर में एक नई बुलेट लेके एक व्यक्ति जा रहा था। दोनों के मन की स्थिति देखिए। मर्सिडीज में चल रहा व्यक्ति सोच रहा था कि काश मेरे पास यदि बुलेट होती तो मौसम के आनंद लेता, बुलेट को चलाने का मजा कुछ और ही है। वह मर्सिडीज में होते हुए बुलेट के अभाव को महसूस कर रहा था, और वहीं वह बुलेट चलाने वाला व्यक्ति जो सुहाने मौसम का आनंद ले सकता था, उसके आनंद को छोड़कर यह सोच रहा था कि काश कभी ऐसा दिन आएगा कि मेरे पास भी मर्सिडीज होगी। दोनों व्यक्ति ने अपने अपने आनंद को खत्म कर दिया। हम अभाव के कारण वर्तमान को जी ही नहीं पाते। यह अभाव हमारे जीवन के अंदर हमें वर्तमान से दूर करता है। केवल एक विचार मात्र, अभाव केवल एक विचार है। जितना अभाव हमारे जीवन में होगा उतना ही दुख का कारण बनेगा। कहते हैं अपने स्वभाव में रहो। स्वभाव यानी बी विद इन योर रियल बीइंग। अभाव भी आपको दुखी करेगा, प्रभाव भी आपको दुखी करेगा। यदि आप किसी प्रभाव में हैं तो भी आपको होड़ होगी उस जैसा बनने की, उस तरह कार्य करने की, और आप अपने निजी स्वभाव से दूर होते चले जाएंगे। इसी तरह यदि आप अभाव में हैं तो वह अभाव आपके वर्तमान को नष्ट करेगा। समय पर सारी चीजें अपने आप मिलती चली जाती हैं। अभाव जितना हमारे जीवन में बना रहेगा उतना ही दुख हमारे जीवन में बढ़ेगा। इसलिए वर्तमान को जिए, खुश रहें, अभाव को दूर करें और स्वभाव में अवगुणों के अभाव को सदा बनाए रखें।